आज हम ट्रिग्नोमेट्री को मज़ेदार तरीके से सीखेंगे, जिसमें लाल कक्का ट्रिक, आसान फॉर्मूले और बोर्ड परीक्षा के जरूरी सवाल शामिल होंगे। मैं हूं नागेंद्र यादव। मैंने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया हुआ है और मैंने सैकड़ों स्टूडेंट्स को बिना रटे समझ के मैथ में टॉप स्कोर करने में मदद की है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि साइन, कॉस और टैन को कैसे हम लाल बटे कक्का ट्रिक से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं और 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को कैसे हम आसानी से बिना याद किए दोबारा परीक्षा के समय निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम बोर्ड एग्जाम के सबसे महत्वपूर्ण सवालों को भी सॉल्व करेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को देख सकें, ये आपके बोर्ड में कई बीते वर्षों के प्रश्न हैं और आप अगर इन सभी प्रश्नों को बिना दिक्कत के हल करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। तो आइए बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी और देर के हम कुछ कॉन्सेप्ट्स रिव्यू करें और फिर हम समझते हैं कि इन सवालों को आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पहले हम त्रिकोणमिति का एक बहुत ही सिंपल परिचय रखेंगे और जैसा कि आपने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो कोणों और त्रिभुज के संबंधों का अध्ययन करती है। यह मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित होती है। जहाँ तक इसके उपयोग रियल लाइफ यूजेस की बात है, ये काफ़ी जगहों पर यूजफुल है, जैसे ऊंचाई और दूरी की गणना करना, भवनों और पुलों की डिजाइन फाइनल करना, खगोल विज्ञान, भौतिकी, नेविगेशन, जीपीएस और भी बहुत सारे। सबसे पहले त्रिकोणमिति के लिए जो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिसमें कोण की माप हम करते हैं, वो है डिग्री और रेडियन। इस और अगली स्लाइड में हम डिग्री और रेडियन को समझेंगे और ये देखेंगे कि एक से दूसरे में आसानी से हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि दोनों डिग्री और रेडियन, ये जो दोनों अलग अलग नाम से, इसको आप कैसे आसानी से समझ सकते हैं। तो जहाँ तक डिग्री है, ये कोणों को मापने की पारंपरिक इकाई है। अगर आप एक पूरा सर्कल लें तो वो 360 डिग्री का होता है और उसमें से अगर आप 1/4 या एक समकोण लें तो 90 डिग्री का होता है। उसका अगर आधा करते हैं तो 45 डिग्री और अगर पूरा आधा वृत्त देखते हैं तो वो आपका 180 डिग्री हुआ, राइट। इसी तरह से अगर आप सर्कल में अगर आप इसको 6 भागों में बांटते हैं तो उसमें जो आपका एक जो सेक्शन है वो 60 डिग्री का होगा। जहाँ तक रेडियन की बात है, ये गणित और विज्ञान में काफ़ी उपयोगी होता है और जहाँ तक हम 360 डिग्री के टर्म्स में सर्कल को देख रहे थे, ये जो पूरा वृत्त है, जो पूरा सर्कल है, वो 2 पाई रेडियन का होता है। तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री और इसलिए जो 1 पाई है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मुलेट करें तो 90 डिग्री कितना हो गया, पाई बटे 2, 45 डिग्री हो गया पाई बटे 4
30 डिग्री हो गया पाई बट्टे 6 और 60 डिग्री हो गया पाई बट्टे 3। अगर आप इन दोनों फॉर्मेट से कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पे कुछ समय गुजारिए, वीडियो बंद कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट बुक खोल सकते हैं और ये कोशिश करिए कि यहाँ से आगे बढ़ने के पहले आप एक जो सर्कल है उसको 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, फिर पाई रेडियन इज 180 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री। ये जो दोनों कन्वर्जन है इसे अपने आप को आप कंफर्टेबल कर लें। ये जो चित्र है काफ़ी क्लियरली आप देख सकते हैं डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन। यहाँ पे हर क्वाड्रेंट में कितना पाई है और कितना डिग्री है इसको काफ़ी अच्छे से चित्रित किया गया है। अगर 0 30 45 60 और 90 अगर इनके अलावा अगर आप काफ़ी जनरल अगर फॉर्मूला के का यूज करना चाहें तो हमेशा थीटा इन रेडियन विल बी थीटा इन डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई बटे 180, राइट। तो एक पाई कितने का है? 180 डिग्री का है। तो अगर डिग्री से पाई में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 का गुणा कर देगा हम डिग्री में, राइट। उससे क्या निकल के आ जाएगा? हमारा रेडियन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अगर आप मेरा माउस मूवमेंट देख सकें तो 30 डिग्री गुणे पाई बटे 180, राइट। और ये 30 0 से 0 कट गया, 3 से 6 18 का आपका उत्तर आ गया पाई बटे 6, राइट। तो ये हो गया आपका। जब आप रेडियन से डिग्री में बदलना चाहते हैं तो डिग्री में गुणा कर दें पाई बटे 180 का। अब जब आप रेडियन से डिग्री में बदलना चाह रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? आपका जो थीटा है डिग्री में वो रेडियन में 180 बटे पाई हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 101 पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। कन्वर्ट हमें डिग्री में करना है तो 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, राइट। जैसे पाई बटे 3 को रेडियन में बदलना है तो कैसे करेंगे? पाई बटे 3 गुणे 180 बटे पाई, और ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो बस आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपको कन्वर्ट करना है रेडियन को डिग्री में तो पाई जो डिग्री है उसमें पाई बटे 180 का गुणा कर दीजिए, और अगर आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 गुणे 180 बटे पाई का गुणा कर दीजिए। तो होपफुली ये जो स्लाइड है एटलीस्ट आप थीटा और पाई रेडियन, थीटा डिग्री और पाई रेडियन में थोड़ा बहुत कंफर्ट आया होगा। इस सेक्शन को आप बार बार देख सकते हैं, अपना टेक्स्ट बुक फिर से खोल करके इससे जो संबंधित पन्ने हैं उनको फिर से रिव्यू कर लीजिए और कोशिश करिए कि आप डिग्री इन टर्म्स ऑफ थीटा एज ए डिग्री एंड पाई एज ए रेडियन, आप इन दोनों के कन्वर्जन और इसकी एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। अब जब हम त्रिकोणमिति की बातें करते हैं तो यहाँ पे हमारे रेशियोज होते हैं, राइट। हमने पिछले वीडियोज में राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं इस इमेज पे। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देख सकते हैं 90 डिग्री वाला कोण। और इसको समझने के लिए जो सबसे बड़ी भुजा है जो कि 90 डिग्री के सामने होगी उसको हम बोलते हैं कर्ण, या इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, राइट। फिर टिपिकली जो भुजा ये 90 डिग्री को सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे देख सकते हैं ना 90 डिग्री लग रहा है कि टिका हुआ है, राइट, आधार। तो इसको हम जनरली आधार कहते हैं। और जो तीसरी भुजा है जिससे सटके लगा हुआ है इसको हम लंब कहते हैं, जिसे भी कह सकते हैं ये लंबवत है। बट इसका थोड़ा सा परिवर्तन होगा जब हम एक स्पेसिफिक एंगल की बात करेंगे और हम अगली स्लाइड में उसको कवर करने वाले हैं। बट अभी के लिए अगर आप अपने आप को लंब, कर्ण और आधार के हिसाब से यहाँ पे ये जो आपका ट्रायंगल है अ ब स, इसके हिसाब से अगर आप देखने की कोशिश करें, ये जो लंब है आपका क्या हो गया? अ ब, आधार क्या हो गया? ब स, और कर्ण क्या हो गया? अ स। तो आपको चूंकि हम काफ़ी मटेरियल हिंदी में कवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने अ ब स के रूप में दिखा दिया है। पर आगे जाके हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। मेरा एजम्पशन है कि आप लोग 9वीं 10वीं या इवन 11वीं के छात्र हैं, तो उस तरह से
ये जो बेसिक अल्फ़ाबेट है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। और ज़बरदस्ती इसको हिंदी में अ ब स लिखने से थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसलिए हम लोग ABC के रूप में ही चलेंगे। और जहाँ जहाँ पे हमारे कठिन शब्द आते हैं जैसे लंब, कर्ण, आधार, तो इनको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर के चलेंगे। तो जनरली जो फॉर्मूला है साइन थीटा, राइट, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये वाला एंगल अगर आपका थीटा होता, राइट, उसके हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला आप आगे जाके भी देखेंगे कि ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला लंबा है, जो जिसके ऊपर ही भुजा बनी है, ये आधार है। कर्ण तो समझ में आ ही रहा है, राइट। तो साइन थीटा जो है उसको वो बोलते हैं लंब। ये जो लंब है इसको भाग दे कर्ण से, तो ये जो जैसे अब बटे अस, इस उदाहरण के लिए अब उसमें डिवाइड करें अस से, तो ये आपका साइन थीटा। कॉस थीटा क्या है? आधार बटे कर्ण। तो अगर इसी एंगल थीटा को लेके चलें और यहाँ पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो ये क्या होगा? बस बटे अस, राइट। ये आधार हो गया बस और कर्ण हो गया अस, तो बस बटे अस। जो टैन थीटा है, ये टैन थीटा का जो डिफिनीशन है वो है लंब बटे आधार, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? अब बटे बस। तो ये जो तीन बेसिक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। और जैसा हमने देखा कि अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण और टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ पे साइन का जो उल्टा होता है, राइट, वो होता है कॉसिक, राइट। तो अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कॉसिक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, राइट। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इनवर्स, राइट। तो अगर आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा आपका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर लंब बटे आधार है तो आपका कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ तक हमने साइन, कॉस और टैन तीन बेसिक इंट्रोड्यूस किए और फिर ये बताने की कोशिश की कि जो कॉट होता है वो टैन का उल्टा होता है, जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। अब यहाँ पे इस त्रिभुज को ध्यान में रखते हुए, लंब, कर्ण और आधार को ध्यान में रखते हुए, एटलीस्ट अगर आप केवल साइन, कॉस और टैन को अभी टाइम बीइंग के लिए याद रखें, तो आप सोचें क्या आप कंफर्टेबल हैं याद करने में कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण या टैन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार? जरा सोच के देखिए। अगर आप अभी भी कंफर्ट नहीं पा रहे हैं और इसको अगर आप अपने क्लास में टेक्स्ट बुक से पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही साधारण लेकिन काफ़ी प्रभावी टेक्निक बताने जा रहा हूँ, राइट। इसके पहले कि मैं उस प्रभावी टेक्निक को बताऊं और फिर वापस हम आकर के कॉट, सेक और कॉसेक को देखें, एक बार इस स्लाइड से आगे जाने के पहले आप ये समझ लीजिए कि अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में देखें कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। उसके बाद से हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया कि डिग्री और रेडियन क्या है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। और वहाँ पे हमने देखा कि जो एक रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है और ये दोनों जो जुड़े हुए हैं एक सर्कल के टोटल से, जहाँ पे कि एक सर्कल जो है टोटल 2 पाई का होता है या 360 डिग्री का होता है। फिर साइन, कॉस और टैन का हमने कोशिश किया बार बार कि साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की आधार बटे कर्ण और टैन थीटा की लंब बटे आधार। और हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि पिछली स्लाइड्स में जो पाइथागोरस थ्योरम था, इसमें हम लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर डिस्कस किए थे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, वो आपको याद होगा। इसके बाद की जो चीज़ें थोड़ी अगर ज़्यादा हो रही हो तो कोई इशू नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे कि एक बार और जो जिस रेफरेंस एंगल आप पूछ सकते हैं कि आपका थीटा आप यहाँ पे कह रहे हो, राइट, व्हाट अबाउट अगर हम इस एंगल की बात करें तो फिर पूरा का पूरा कर्ण तो वही रहेगा लेकिन लंब और आधार बदल जाएंगे, राइट। तो इस तरह से जो फॉर्मूला है ये भी थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला वही रहेगा, इसका इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा। कैसे कि अगर इस एंगल की बात कर रहे थे और साइन थीटा हमारा लंब बटे आधार था तो वो तो अब बटे बस था, बट अगर इस एंगल की बात करो और यहाँ पे जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा? ये लंब ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला जो होता है उसको लंब कहते हैं, ये हो जाएगा बसा बटे अब, राइट। अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है तो सबसे पहले अगली स्लाइड में हम ये नोट करके देखते हैं कि लंब, कर्ण, आधार
क्योंकि ये तो फिक्स है, राइट। ये सबसे बड़ा एंगल है 90 डिग्री, इसीलिए सबसे बड़े एंगल के सामने वाली जो भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा है, और मैं पता है वो कर्ण है, तो ये तो फिक्स हो गई। अब लंब और कर्ण आधार जो है ये दोनों बदल सकते हैं, कि आप इस थीटा की बात कर रहे हैं कि इस थीटा की बात कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। इस डायग्राम को देखिए, ये पहले आप दूसरे डायग्राम को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, केवल इसको आप देखिए। यहाँ पे आपका 90 डिग्री फिक्स है, राइट। तो अगर आप थीटा ए वाला मान रहे हैं, रेफरेंस एंगल, राइट, और ये इसको आप ध्यान में अगर रख के चलें कि इस थीटा के लिए आपको कैलकुलेट करना है, राइट। आप पूछ सकते हैं ना कौन सा थीटा, तो क्योंकि यहाँ पे 3 कोण है, एक तो 90 डिग्री हो गया, तो अगर थीटा आप इसको कह रहे हैं तो जो थीटा के सामने है, जिसके जस्ट जो अपोजिट है, इसके जस्ट जो उल्टा है, राइट, एंगल के जो जस्ट उल्टा है, राइट, वो हमारा क्या है, हमेशा लंब होगा। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, जो इस एंगल के अपोजिट होगा, जो उल्टा होगा, जो इसके सामने होगा, राइट, रेफरेंस एंगल के, वो हमारा लंब है, राइट। और जो रेफरेंस एंगल के पास वाली भुजा है, ये देख रहे हैं, ये रेफरेंस एंगल दो एंगलों के बीच में है, राइट। ये जो इसके पास वाली जो भुजा है, राइट, ये हमारी क्या है, ये हमारा आधार है। तो अगर थीटा देख रहे हैं, थीटा कौन से एंगल के सपोर्ट पे खड़ा है, ऐसे सोचिए, जिसके सपोर्ट पे खड़ा है। आधार का मतलब ये होता है ना, किसके आधार पे आप खड़े हो। तो इस ट्रेंगल में अगर ए थीटा है तो इसके लिए आधार ए वाली लाइन है। अगर अब स, अगर हम वैसे ही देखते ए और ए कहते हैं, इसको ब कहते हैं, इसको स कहते हैं, तो इस थीटा के लिए आपका आधार हो गया अस, राइट। और लंब क्या है, जो इसके अपोजिट है, जो इसके सामने है, जो एंगल जिसकी तरफ देख रहा है, एंगल है ना, इसकी आंखें हैं, राइट, जिसकी तरफ देख रहा है वो आपका है लंब, ठीक है। बाकी कर्ण आपका सेम है, क्योंकि कर्ण किसके सामने की भुजा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब आप थीटा इसको बोलेंगे, राइट, अब सोचिए ए थीटा जो है, ए थीटा किसके आधार पे खड़ा है, ए थीटा इस वाले लाइन के आधार पे खड़ा है, या ए थीटा इस जो है लाइन से जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, ठीक है। तो जब इस थीटा का कैलकुलेशन करेंगे आप, तो आधार ए वाली लाइन बनेगी, और इसके सामने वाली लाइन हमेशा क्या होगी, लंब होगी, जो अपोजिट है और इन फ्रंट ऑफ रेफरेंस एंगल है, ये हमेशा आपका लंब होगा। एक बार और देख लें, जब भी ट्रेंगल है, आपको पता है 3 कोण हैं, 3 भुजाएं हैं। जब राइट एंगल ट्रेंगल की बात करते हैं तो उसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा है वो हमेशा कर्ण है, हाइपोटेनियस है, राइट। और उसमें आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, आप क्लियरली जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपका हाइपोटेनियस या कर्ण हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि लंब और कर्ण का डिफिनेशन क्या होगा। तो इसके लिए हम ये क्या कह रहे हैं कि केवल एक चीज और याद रखिए, ये जो जिस थीटा की बात कर रहे हैं वो जिसकी तरफ आंख तरेर के देख रहा है, राइट, ये वाला थीटा क्या कर रहा है, इधर आंख तरेर के देख रहा है, इधर नजरें गड़ाए हुआ है, जिधर ये नजरें गड़ाए, इसको आप आंख मान लीजिए, राइट। जब भी आप थीटा का एंगल करते हैं तो जिधर ये नजरें गड़ाए है यही लंब है इसके लिए, राइट। और जिसके सहारे खड़ा हुआ आधार, वैसे जानने की जरूरत भी नहीं है, कोई कर्ण तो पता चल चुका है। तो अगर केवल आप 2 चीज स्लाइड के बाद याद रखें, ये जिस थीटा की, जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं, वो जिस भुजा की तरफ आंख तरेर के खड़ा देख रहा है, राइट, आंखें फाड़ फाड़ के जिसकी तरफ देख रहा है, वो आपका हो गया कौन सा, लंब। और बाकी तीसरी जो भुजा बची वो आधार हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक जो हमने कोशिश की है आपको कि थीटा और रेडियन में आपको समझ में आ जाए, और फिर हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट सेक और कॉसेक भी इंट्रोड्यूस कर दिया अचानक से, राइट। क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म है तो और कोई तरीका है नहीं। वहाँ पे हमने उनको कहा कि ये रेशियोज हैं, और इनको कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको बताया कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा कर्ण बटे आधार। अब सवाल ये है कि आप 10वीं के छात्र हो, 9वीं के छात्र हो, अब इतने सारे रेशियोज, इक्वेशन सब कुछ आ गए, याद कैसे रखें। अगर नहीं याद हो रहा है, एटलीस्ट ये तो आपको पता चल गया कि ये जो एंगल जिसके सामने आंखें तरेर के खड़ा है ये आपका लंब है, राइट। हाइपोटेन्यूस पता है सबसे बड़ी भुजा है, 90 डिग्री वाले के सामने होगी, ये तो आप लॉन्ग टर्म में याद कर सकते हो। जो बची भुजा वो आधार हो जाएगी, राइट। इसको ध्यान में रखते हुए अब हम कोशिश करते हैं एक ट्रिक, जिसको हम बोलते हैं लाल बटे काका। और लाल बटे काका, अगर आप हिंदी बेल्ट के विद्यार्थी हो तो लाला और काका कहते हैं ना अंकल्स को, राइट। तो ये उसके 2 एब्रीविएशन है, थोड़े थोड़े हुए इस फॉर्मूले को ध्यान में रखने के लिए। और इसमें ये देखिए कि लाल, राइट, या लाल आप लाल और काका, लाला और काका, राइट। तो काका भी बोलते हैं काफी जगह पे, राइट, ए काका वो काका, राइट।
लाला जरूर बोलते हैं अंकल को एक और नाम, तो उसमें थोड़ा सा एब्रिविएशन है। अगर आप याद भी लाला बटे कक्का भी अगर आप याद रखते हैं, राइट, कक्का अगर याद रखें और लाला याद रखें तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साइन कॉस और टैन है 3 ही, तो केवल 3 की जरूरत है। और कोशिश करें कि आप ध्यान में रखें लाल बटे कक्का, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, ये। और ऑर्डर आप याद रखें साइन कॉस टैन, ठीक है, ये याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने साइन सुना है, साइन कॉस टैन, और हम अब कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो हमने आपको बताया था कि साइन थीटा ये होता है, कॉस थीटा वो होता है, राइट, टैन थीटा ये होता है, तो आप याद कैसे रहे। ऐसा तो नहीं होगा कि साइन थीटा को की जगह फॉर्मूला कॉस थीटा का लगा दिया, कॉस की जगह टैन का लगा दिया। तो उससे बचने के लिए हमेशा परीक्षा में लाल बटे कक्का ध्यान रखें, राइट। जैसे अगर आप एग्जाम में भी जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम है, आपको कॉपी मिल गई है, और जब आपको परीक्षा शुरू करने का परमिशन मिलता है, बहुत टाइम है 3 घंटे, राइट, तो जब आपको लिखने का परमिशन मिल गया, फिर आप कॉपी पे सबसे पहले कहीं पे लाल बटे कक्का, OMR रिसीप्ट पे मत बना देना, राइट, जो नॉर्मल आपकी कॉपी है उस पर लाल बटे कक्का बना दो, और अब देखो क्या हो रहा है, और याद और लिख दो साइन कॉस टैन। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन कॉस टैन उसी ऑर्डर में रहेगा। अब जहां तक साइन की बात है, साइन थीटा का अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए लाल का पहला शब्द वो क्या है, लॉ, और कक्का का पहला शब्द क्या है, कॉ। तो ये लॉ से आपको लंब याद होना चाहिए और कॉ से आपको कर्ण याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ये तो दोनों पहले अक्षर है, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा, जो दूसरा अक्षर आया, दूसरा अक्षर तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लॉ का ला, लॉ ले लिया आपने तो बचा क्या, आ, और आ से क्या आपको बनेगा, आधार, ठीक है। तो कॉस थीटा में जो दूसरा शब्द आपका आ गया वो आ गया आधार, और नीचे क्या आ रहा है, कॉ, क से क्या होना है, कर्ण। तो साइन थीटा लॉ बटे को लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार आ बटे को आधार बटे कर्ण, याद हो रहा है ना। लाल लाला, आप अंकल से याद रखिए, लाला काका, काका बस याद मत रखिएगा, एक काका है, एक काका, ए चचा, यू नो, रिमेंबर, तो ऐसे रखिएगा लाल बटे काका। तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा लॉ का आ, आधार बटे कर्ण, और उसके बाद से आ जाते हैं टैन थीटा पे। टैन थीटा में क्या हो गया, तीसरा जो अक्षर बच रहा है, ऊपर क्या बचा, लॉ, लंब, और इसमें बचा आपका आ, का में से क ले लेता आपने तो आधार, तो लंब बटे आधार। अब होपफुली इस ट्रिक के सहारे, और ये ऑर्डर में रखें कि साइन कॉस टैन उस ऑर्डर में आता है। मोस्टली हमने ये देखा कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत नहीं होती है, साइन कॉस टैन सुनते ही उसी ऑर्डर में है, याद भी उस ऑर्डर में रहता है। लाल बटे कक्का आपको और लिखना है, और ये चूज करते जाना है पहला शब्द और उसके बाद है जो बच रहा है, राइट। लॉ आधार, लॉ को आधार, यहाँ पे लॉ लंब है, को कर्ण है, आधार आधार है, राइट। तो अभी तक ये सबसे सिंपल ट्रिक हो गई, जल्दी और मजेदार तरीके से याद होगी, और मेरे ख्याल से परीक्षा में अगर आपको याद न भी हो तो आप लिख करके याद कर सकते हैं। तो इस ट्रिक पे हमने इसलिए ध्यान दिया कि अभी तक आप साइन थीटा कैसे निकालें, कॉस थीटा कैसे निकालें, टैन थीटा कैसे निकालें अगर आपका ट्रायंगल दिया हुआ हो। और जस्ट में पिछले स्लाइड में देखा था कि जिस थीटा को निकालने की बात की जा रही है वो जिधर आंखें तरेर के देख रहा वही लंब है। जो सबसे बड़ी भुजा है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, वो आधार कर्ण है, और जो तीसरी बच गई भुजा हो जिसके सहारे वो कोण टिका हुआ है वो आपका आधार है। आधार का मतलब भी वही होता है। तो होपफुली यहाँ तक आप कंफर्टेबल हो गए होंगे लाल बटे कक्का फॉर्मूला से। कोशिश करते हैं कि आगे इसको बढ़ाया जाए। तो जो हम साइन और कॉस से, साइन कॉस और टैन के बाद 3 और जो है रेशियोज आते हैं, कॉसेक, सेक और कॉट, राइट। अगर आपको नहीं भी याद रहता है कॉसेक, सेक और कॉट, तो हम आगे चल के इसके बारे में आपको बताएंगे, इनको डिराइव किया जा सकता है। बट कोशिश करिए कि जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले आपने पढ़ा हुआ है, तो इसको रिव्यू करके ही एग्जाम में जाएं। और इनका देखिए सिंपल है कि जब भी साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुणा करेंगे, राइट, कॉसेक थीटा याद करना, कॉस से थोड़ा बड़ा लग रहा है, राइट, कॉस में इसी है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा और, यानी जो कॉसेक थीटा वो क्या है, साइन थीटा का उल्टा है। और अभी आपने क्या पढ़ा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। फिर कॉस थीटा और सेक थीटा को गुणा करें तो भी ये 1 के बराबर में आती है, राइट, ये एलिमेंट्री है।
यानी सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा या कॉस थीटा का इनवर्स। उसी तरह से tan थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 आएगा, और यहाँ पे कॉट थीटा का क्या मतलब हुआ 1 बाई tan थीटा। तो tan थीटा आपने निकाला था लंब बटे आधार, यानी कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। सेक कॉस थीटा आपने निकाला था आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, राइट। कॉसिक थीटा का हमने देख लिया। तो अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया, थीटा रेडियन रिलेशनशिप, ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन। उसके बाद हम आए साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा इंट्रोड्यूस किया, कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा भी इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद से हमने लंबकरण आधार को समझाने की कोशिश की। एक ट्रायंगल दिया हो और जिस थीटा के लिए आप निकालना चाह रहे हैं उसमें हम लंब कौन सा है आधार कौन सा है कैसे चुने उसके बारे में हमने बताया। और उसके बाद से लाल बटे कक्का ट्रीट आपको बताया, जो लाला चचा जो आपके यहाँ नॉर्मली यूज होता है अंकल्स के लिए, उस दो शब्दों को यूज करके कैसे हम अगर साइन कॉस टैन का ऑर्डर हम ध्यान में रखें तो पहला शब्द लेकर के साइन कॉस और टैन को हम निकाल सकते हैं। और फिर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया 3 और रेशियोज कॉसेक सेक और कॉट, जो कि रेस्पेक्टिवली साइन कॉस और टैन के उल्टा होती हैं। जैसा हमने यहाँ पे देखा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज 1 एंड टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1। तो इस इनवर्स को भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आते हैं कि कई बार आपने देखा होगा आपका जो एग्जाम है उसमें डिग्रीज के टर्म में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइन 0 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, साइन 45 कितना होगा, साइन 60 कितना होगा, साइन 90 कितना होगा। आपने वहां पे देखा होगा 0 1 1 बाई रूट 2 √3 बाई 2 और कुछ कंफ्यूजन आपको हो रहे होंगे। तो अगर आपको साइन कॉस टैन या जो आगे की हमारी चीजें हैं कॉट सेक कॉसेक, अगर आपको इनको याद करने में इनके जो वैल्यूज है टेबल के याद करने में दिक्कत हो रही है, चिंता न करें। ये जो आपके अगले कुछ स्लाइड्स हैं ये नेचुरल तरीके से आपको बताएंगे कि साइन कॉस और टैन का जो थीटा है स्टैंडर्ड 0 30 45 60 90 का निकालना हो तो कैसे करें। तो एक चीज आपको पता चल गया, राइट। आप पहले जो है अगर आपको नहीं याद आ रहा है एग्जाम में भी आप जा रहे हैं, क्योंकि आप जिस बोर्ड से भी आते हो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। ऑलमोस्ट 20 नंबर 22 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 70 से लेकर 100 वाले जो भी एग्जाम है वहां पे। तो आप पहले तो थीटा लिख दें, राइट। डिग्री में कौन कौन सा 0 30 45 60 90, राइट। अगर आप जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, राइट, 0 अगर आप इसको रेफरेंस माने, राइट, थोड़ा ऊपर लगे 30, बिल्कुल बीच में लगे 45, थोड़ा और आगे लगे 60 और जो हाथ को पूरा यहाँ पे किया ऊपर से अगर नीचे आ रहे थे तो यहाँ पे आपका 90 वाला था, राइट। तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे 0 30 बीच में आया 45 60 90। तो 0 30 45 60 90 आपको याद रखने की तो जरूरत है, राइट। इसको लिख दीजिए, फिर संख्या लिखते जाइए। तो 0 30 45 60 90 पता है, तो 0 1 2 3 4 लिखते जाइए, राइट। आपने लिख दिया 0 1 2 3 4। इसको भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर है, गिनती की संख्या है। जैसे जैसे आपका डिग्री है इंक्रीजिंग है, ऐसा भी नहीं आपको 25 50 इस फॉर्मूले से याद करना है। 0 30 45 60 90 का ही करना है। तो आपने 0 30 45 60 90 लिखा, उसके नीचे आपने एक रो बनाई और लिख दिया 0 1 2 3 4। फिर आपने जो संख्या आ रहा है उसको हर संख्या को आपने 4 से भाग दे दिया। क्यों 4 से भाग दे दिया? क्योंकि 4 ही नंबर है। तो 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, राइट। सिंपल मैथ हो गया। 0/4 0 हो जाएगा, 1/4 1/4 ही रहेगा, 2/4 कट के सिंपल होकर 1/2 हो जाएगा, 3/4 3/4 ही रहा और 4/4 सिंप्लीफाई होकर 1 हो गया, राइट। तो ये आपका आ गया तीसरा स्टेप। पहले स्टेप में आपने कोड लिखी 0 30 45 60 90, फिर आपने संख्या लिखी 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में आपने हर संख्या को 4 से विभाजित किया, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, सिंप्लीफाई कर लिया 0 1/4 1/2 3/4 1, ये आ गया। अब इसके बाद से केवल जो अगला स्टेप है कि इनका स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट क्या ले लें कि जो साइन का जो आपका यस है, राइट, उससे आप ध्यान रखें। जो फाइनल स्टेप है स्क्वायर रूट लें। जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का 0 1/4 का 4 का स्क्वायर रूट 2 1 का 1 1/2 1/2 का 1/√2 और 3/2 का √3/2 1 का 1 ही हो गया।
और यही वैल्यू आपकी हो गई सीधे सीधे साइन थीटा की वैल्यू। वो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। ठीक है। अब अगर आपको पूछे कि cos थीटा कैसे निकालें, तो cos थीटा निकालने के लिए और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो टेबल है ये आप उल्टा लिखना वैल्यू इसका शुरू कर दें, राइट। तो जैसे अगर आप लेफ्ट से भरना चाहें तो राइट में इसका क्या है 1 यहाँ पे भर दें, फिर क्या है √3/2, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आप देखिए ये माउस मूवमेंट देखिए, राइट में 1 है ना, सिंपली इसको लेफ्ट में कॉपी करना सीधे 0 वाले कॉलम में 1 आ गया, √3/2 यहाँ पे भर दीजिए, 1/√2 वहीं पे रहेगा, राइट। फिर 1/2 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ गया। कुछ नहीं करना, याद करना साइन थीटा जो आपने निकाला था वो जिस ऑर्डर में आपने निकाला था कॉस के लिए उसके उल्टे ऑर्डर में आपने कॉपी कर दिया, यानी लेफ्ट टू राइट साइन निकाला तो राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं आपने कॉस थीटा भर दिया। और टेन थीटा आपको पता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये आप उस फॉर्मूले के तहत भी देख सकते हैं, जब साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो लंब बटे कर्ण रखिए, कॉस थीटा क्या है आधार बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण में आधार बटे कर्ण रखिएगा, राइट। तो ये क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण गुणे कर्ण बटे आधार, तो कर्ण और कर्ण कट गया, बचा क्या आपका लंब बटे आधार। और टेन थीटा आपका होता क्या, लंब बटे आधार, तो यानी जो टेन थीटा है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। ठीक है। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा तो कैसे निकालेंगे, इन वैल्यूज को डिवाइड करते जाइए, 0/1 इज 0, यहाँ पे देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, राइट। यहाँ पे देखिए माउस मूवमेंट, राइट। तो ये हो गया tan 0 क्या होगा, sin 0/cos 0, यानी 0/1 0। sin 30 क्या होगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, यानी 1/2 इंटू 2/√3, 2 कट गया 1/√3, ये आपका आ गया sin 30। 45 डिग्री क्या हुआ, सेम है वैल्यू 1/√2, 1/2 डिवाइड करेंगे 1 आ गया, तो tan 45 क्या आ गया 1 आ गया। 60 डिग्री √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, √3/2 इंटू 2/1, 2 कट गया, वैल्यू क्या आ गया आपकी 1/3। और जो 90 डिग्री है वो आपका कितना हो गया, इन्फिनिटी। ठीक है। तो बस आपने हमने क्या किया, यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिखना शुरू किया, राइट। और उसके बाद से हमने 4 से डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, √ लिया, और वही हमारा उसी ऑर्डर में साइन थीटा की वैल्यू हो गई। कॉस थीटा की वैल्यू के लिए हमने उन वैल्यू को लेफ्ट ही राइट की जगह राइट टू लेफ्ट फिल कर दिया। टेन थीटा के लिए हमने साइन थीटा बटे कॉस थीटा को डिवाइड कर दिया। अब जैसे हमने पहले भी देखा था कि कोसेक थीटा इज साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे, कोसेक थीटा निकालना हो तो जो साइन थीटा वाला टेबल है, 0 का 1/0 इन्फिनिटी, 1/2 का 2 हो गया, 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, √3/2 का 2/√3 हो गया, और 1 का 1 रहेगा। उसी तरह से सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा है, तो सेक थीटा और कॉस थीटा का उल्टा करने के लिए क्या करें, जो कॉस थीटा की वैल्यू थी, राइट। कॉस 0 1 था तो 1 हो गया, कॉस 30 √3/2 था तो क्या हो गया 2/√3, ये √2 ही रहेगा। ये जो है 1/2 था तो 2 हो जाएगा, 0 था इन्फिनिटी हो जाएगा। और कॉट थीटा जो है 1/tan थीटा, यानी tan थीटा का उल्टा, राइट, इन्फिनिटी बटे 1 इन्फिनिटी, ये 2/√3 √3, ये 1, ये 1/√3, 0। तो इस तरह से आपका पूरा टेबल आप सिंपल फार्मूला लिख करके और केवल ये याद रखते हुए कि साइन पहले निकालना है, कॉस के लिए उल्टा करना है, टेन के लिए भाग देना है, फिर जो कॉसेक होगा वो साइन का इन्वर्स हो जाएगा, सेक होगा वो कॉस का इन्वर्स हो जाएगा, कॉट जो है टेन का इन्वर्स हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में चाहें तो एक रिप्रेजेंटेटिव टेबल आप हमेशा 5 मिनट से कम में बना के रख सकते हैं, राइट। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अगर आपको साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालनी है तो लाल बटे कक्का के आधार पे हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा कि उनकी जो रेस्पेक्टिव वैल्यू निकालनी है 0 30 45 60 डिग्री 90 डिग्री, वो कैसे कर सकते हैं। और फिर हमने साइन कॉस टेन के बाद कॉसेक सेक और कॉट के लिए ये वैल्यूज देखा। अब आते हैं एक ट्रिक काम क्यों करती है, राइट, क्योंकि आपको साइन कॉस टेन को अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, बस संख्या क्रम याद रखिए 0 1 2 3 4 और साधारण गणित लगाएं, 4 से विभाजित करें, वर्गमूल लें, कॉस के लिए क्रम उल्टा कर दें, टेन के लिए साइन बटे कॉस कर दें।
अगर आपको साइन कॉस और टेन के सीधे याद रखने में दिक्कत होती है तो साइन का यस स्क्वायर रूट ट्रिक, कॉस साइन का उल्टा होता है और टेन जो है साइन बटे कॉस होता है। तो अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई है, यहाँ पे हमने दो ट्रिक्स देखा, लाल बटे कक्का और टेबल कैसे याद रखें ट्रिग्नोमेट्री का। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप आगे भी और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगी। और हिंदी में कंटेंट उतने ज़्यादा नहीं है, हमें काफ़ी कोशिश करके ये करना पड़ रहा है, तो हमें भी इंकरेजमेंट मिलेगा। तो अगर ये डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगा हो, यूनिक लगा हो, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करिए कैसा लगा आपको लाल बटे कक्का का ट्रिक और ये कैलकुलेशन 0 1 2 3 4 का। अब इसके बाद से कुछ हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनको याद रखेंगे। इनको याद करने के लिए आपके जो क्लासरूम में है और हम आगे जाकर के भी इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसको देखने के लिए आप जो सर्कल है राइट, आप सर्कल का यूनिट रेडियस अगर आप लेते हैं और ये वाला उसके किसी पॉइंट से इस पे अगर आप एक परपेंडिकुलर डालते हैं राइट, तो आप इससे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या होगा, हमेशा एक पे जाएगा। और ये जो दूसरा जो तरीका है, अगर आप ये सर्कल वाला ट्रिक न भी याद रखना चाहें तो आप लंब और कर्ण वाला ध्यान रखें। मैं अभी इस पीपीटी पे लिख नहीं पा रहा हूँ जो कि आपको स्क्रीन पे रिकॉर्डेड स्क्रीन पे दिख सके, और मुझे फॉलो करिए। साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। तो अगर आप लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, नीचे कर्ण स्क्वायर कॉमन हो गया और चूंकि कर्ण कॉमन है तो साइन का लंब स्क्वायर आ जाएगा और उसमें प्लस हो जाएगा कॉस का आधार स्क्वायर और नीचे रहेगा कर्ण स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। और लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर आपको पता है कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, कर्ण कर्ण कट करके क्या बचेगा, एक। तो इस तरह से भी आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लंब कर्ण और जो आप सिंपल आइडेंटिटी जानते हैं जो कि आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है, तो उससे भी निकाल सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको भी आप देख लें राइट। tan क्या है आपका, tan आपका क्या है, लंब बटे आधार। तो tan स्क्वायर क्या होगा, लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार, लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर प्लस 1 बटे 1। तो 1 और आधार स्क्वायर का आपने लघुत्तम निकाला, वो आ जाएगा आपका आधार स्क्वायर। और आधार का आधार लंब पहले इक्वेशन में सेम है, वो लंब स्क्वायर रह जाएगा और एक का जो है आपका आधार स्क्वायर हो जाएगा राइट। वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर राइट। तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। और कर्ण और आधार क्या होता है, आधार कर्ण स्क्वायर, कर्ण बटे आधार का स्क्वायर क्या होगा, वही आपका सेक स्क्वायर है। क्योंकि आपने सेक के समय में देखा था सेक कॉसेक का उल्टा होता है और कॉस का उल्टा होता है। और कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, सेक हो गया। इसी तरह से आप कॉट और कॉसेक का भी निकाल सकते हैं। सिंपली आप लंब स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर से डाल दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद से अगर जो मैं कह रहा था अगर आप फॉलो नहीं कर पाए हो तो हम इस पीपीटी को अपडेट कर देंगे, एडिशनल पीपीटी डाल देंगे जिसमें हम लंब और कर्ण के आधार पे इनके सिंप्लीफिकेशन को दे सकते हैं। बट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। और इसके पहले हमने ये भी देखा है कि साइन का उल्टा कॉसेक यानी साइन इंटू कॉसेक 1, सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक यानी कॉस इंटू सेक 1, और tan का उल्टा कॉट यानी tan इंटू कॉट इज 1 राइट। ये फॉर्मूला हमने देखा, ठीक है।
अब एक चीज आती है कि अ, अगर आप ऊपर का देखें, राइट, कि किसी भी एंगल से 180 में से उस एंगल को आप घटाना चाह रहे हो, ठीक है, 180 में से माइनस करना चाह रहे हो, तो साइन का 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा। कॉस का 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। और tan का 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। इसको याद करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, अब ये देखिए कि जो जो चीज आपको 0 से 90 का हो रहा था ना, वही चीज 90 टू 180 में होने वाला है। लेकिन ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के हिसाब से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज हैं साइन थीटा की, वो सारी पॉजिटिव होंगी, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें भी साइन थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। तो इसलिए 180 में से अगर आप वैल्यू को निकालते हैं अप टू 90, राइट, जो आपका थीटा है, तो वो जो है वैल्यू सेम आएगा और उसका साइन भी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो इसलिए साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा हो गया, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी हम निकाल सकते हैं, बट उस पर बाद में आए। लेकिन कॉस में क्या है कि 180 में से अगर आप थीटा माइनस करते हैं तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाता है, ठीक है, और दूसरे क्वाड्रेंट में जो साइन है वो निगेटिव है, इसीलिए जो कॉस 180 माइनस थीटा है वो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। और tan का आपको पता है हमेशा साइन बटे कॉस होता है, तो प्लस बाई प्लस इज प्लस, प्लस बाई माइनस इज माइनस, तो tan आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस है, सेकेंड में माइनस है। जो थर्ड क्वाड्रेंट में है इसमें दोनों वैल्यूज निगेटिव्स हैं, क्योंकि दोनों निगेटिव हैं तो tan पॉजिटिव होगा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें साइन निगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, और इसीलिए tan आपका निगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट को हम एक बार और रिव्यू करेंगे जब हम आपके बोर्ड के एग्जाम सॉल्व करना चाहेंगे, और वहाँ पे फिर से कुछ ट्रिक देखेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो वीडियो रोक सकते हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें ऐसा क्यों हो रहा है, और हम इसको फिर से रिविजिट करेंगे। अगर आपका फिर भी डिस्कम्फर्ट बना रहा है डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक 90 से घटाने की बात है, तो यहाँ पे साइन आपके चेंज नहीं होंगे, और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और tan 90 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज हैं साइन के 180 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा की काफ़ी ज़रूरी है, और क्वाड्रेंट का भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है एंगल का, इसके रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप इन रेशियोज को ध्यान में रखेंगे तो इससे आपका फायदा होगा। मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला भी है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपको दिखे, बट एक चीज देखिए, जो साइन 2a होता है वो साइन a कॉस a 2 टाइम्स, राइट। तो साइन 2a इज 2 इंटू साइन a कॉस a। कॉस स्क्वायर a जो है, कॉस 2a जो है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है, और चूंकि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a आपका 1 हो गया, तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद से ये जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे केवल इसीलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मोस्टली जो आपके एग्जाम में जो चीज़ें हैं हम इसको सिंपल लंबकरण के हिसाब से सॉल्व करेंगे, बट अगर आप थोड़ा हायर लेवल ऑब्स्ट्रक्शन चाह रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट, तो वहाँ पे तो भाई जितना आप फास्ट कर सके आपका टाइम बचने वाला है। तो ये केवल हम इसीलिए यहाँ पे डाल रहे हैं। ये जो आपके हायर ऑर्डर्स में आप जाओगे तो इनके अदर भी डेरिवेशन मिलेंगे, और 10वीं में हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं सिंपली लंब बटे कर्ण और पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके। तो ये साइन है साइन बी कॉस ए कॉस बी जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप इसमें देखें तो एक जो है, एक टर्म जो है वो सब्सट्रैक्शन का आ रहा है। तो अगर आप साइन ए साइन बी निकालना चाह रहे हैं, साइन टू साइन, कॉस टू कॉस और साइन और कॉस, राइट, ये तीन है ना यहाँ पे। तो आपके अगर दो एंगल है ए और बी कोई भी, राइट, और उनका मल्टीप्लिकेशन निकालना चाह रहे हैं, तो हर जगह पे एक चीज आ रही है कि डिफरेंस ऑफ दोज एंगल्स, राइट, एंड सम ऑफ दोज एंगल्स। तो साइन ए साइन बी में कॉस के ऊपर फॉर्मूला है, इसमें क्या कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, राइट, तो इसका माइनस कर देते हैं। कॉस ए कॉस बी में कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी सिमिलर टू साइन ए साइन बी, बट यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा जाता है, देन वी डिवाइड बाई 2। और जो साइन ए और कॉस बी है, राइट, जो साइन ए कॉस बी है वो जो है
साइन के टर्म है जिसमें ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सम ऑफ एंगल डिफरेंस ऑफ एंगल बोथ साइन, और इसको हम हाफ से कर देते हैं। ये ज़्यादा ट्रिकी है, मैं कोशिश कर आप करिए कि एटलीस्ट साइन 2a याद रहे, राइट, क्योंकि ये सिंपली जो है ट्वाइस साइन ए इंटू कॉस से आ रहा है, राइट। और आगे हम कोशिश करेंगे कि इसको अगर आप याद रखते हैं तो आपका एग्जाम में पेपर जो ऑब्जेक्टिव है इजीली सॉल्व होगा, अदरवाइज लॉन्गर रूट हम एनीवे देखेंगे। बट अभी तक जो हमने आपको इंट्रोड्यूस किया उसमें साइन कॉस टेन, होपफुली आप अब तक कंफर्टेबल होंगे। लाल बटे कक्का के थ्रू लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्व बटे आधार, वो फॉर्मूला भी आपने देखा होगा। फिर साइन कॉस और टेन का 0 1 2 3 4 करके टेबल कैसे आप जनरेट कर सकते हैं उससे आप कंफर्टेबल हो गए होंगे। फिर साइन और कॉसेक उल्टा है, कॉस का सेक है, टेन का कॉट है, उससे आप कंफर्टेबल हो चुके होंगे। और उसके बाद से जो हमने लास्ट 2 में देखा है कि 180 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा क्या होता है। केवल एक चीज़ अगर आप ये भी याद रखें, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इससे भी आपका tan डिराइव हो जाएगा। तो केवल ये दो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, राइट। इससे भी आपका काफ़ी फायदा होगा। क्वाड्रेंट ध्यान में रखें, ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, और इसको भी हम बाद में आके देखेंगे। अब अगर आप साइन और कॉस का अगर आप सिंपल प्लॉट देखें, राइट, तो जैसा कि आपको पता है साइन 0 0 साइन 91, राइट। तो अगर आप देखें कि जब डिग्रीज में बातें करते हैं तो कहीं पे तो इसकी वैल्यू 1 जा रही है, पिक यहाँ पे, राइट, माउस के थ्रू देखते हैं तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पिक हो रही है, ठीक है। और 0 जो है यहाँ पे है, तो 0 to 1 जब आपका 90 डिग्री एंगल आ रहा है, ठीक है। और फिर से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू निगेटिव में जब जा रही है, राइट, कहाँ पे, जब ये टिपिकली आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड दिस विल बी योर अदर पार्ट, राइट, देन यू आर अगेन हैविंग बैक टू 0 एट 360। कॉस में आप देख सकते हैं, कॉस जो उल्टा आपका अगर आप शेप इसका देखें पैराबोलिक है, राइट, जो कि 1 से स्टार्ट होता है, कॉस 0 1 कॉस 361, और जो बीच है जो आपके 90s वाले, राइट, 90 पे आपका 0 हुआ, और यहाँ पे जो आपका 180 है 180 पे -1 होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखें, इसका सब शेप जो है पैराबोलिक, स्टार्ट विथ अ बिग पॉजिटिव and then keep going 0 to negative and then again come back up। साइनोसॉइडल इसको कर्व बोलते हैं, ये 0 to 1 के बीच में आपका इसी फ्रीक्वेंसी के साथ आता रहेगा। tan जो है इसकी वैल्यू नॉर्मली जो है 0 से 1 के बीच में होगी, और अनडिफाइंड या बहुत बड़ी वैल्यू आएगी जब आप tan 90 और फिर 1 आगे को ये वाले एंगल पे आप जब देखेंगे, राइट। तो इस ग्राफ को भी देखिए, जो tan का ग्राफ है वो मोस्टली काफ़ी अनडिफाइंड है कुछ वैल्यूज के आसपास में, और बीच में क्या है, अगर आप देखें कर्व 0 से 1 के बीच में जाता है, राइट। जब tan 90 को आप देखना काफ़ी बड़ा स्पाइक हुआ होगा, सेकेंड स्पाइक यहाँ पे। तो इस ग्राफ से भी अपने आप को थोड़ा अवेयर रखिए, इसे देखने में याद होगा कि साइन थीटा, साइनोसॉइडल कर्व, कॉस थीटा, पैराबोलिक, tan जो है काफ़ी स्पाइकी है, एंड व्हाट दे एक्जेक्टली मीन। ठीक है, अब हमने काफ़ी इंट्रोडक्शन कर लिए और हम धीरे धीरे इनके रियल टाइम यूजेस पे आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी यूज होता है, राइट। आपके बोर्ड एग्जाम में करीब करीब हर बोर्ड में पूछा गया है। और यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि अगर आपको हाइट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, राइट, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट, ये बंदा जो है, राइट, आप देखोगे ये यहाँ से मेजर कर रहा है किसी चीज़ को, ठीक है। ये क्या करेगा, ये कहीं किसी डिस्टेंस से मेजर करेगा और फिर इस डिस्टेंस को माप लेगा। यहाँ से अगर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के देखें कि भाई हाइट कितने एंगल पे दिख रही है, ठीक है। और इस पार्टिकुलर चीज़ को आप देखें कि दो डिस्टेंस से देखने पे जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज करके, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसका यूज करके, राइट, आप एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पास का ये एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। ये 90 हो गया, यहाँ से जो भी आपने देखा एलिवेशन वाला एंगल आया, तो एंगल वाले का चूंकि ये पैरेलल लाइंस आप मान सकते हैं, तो ये एंगल आपका निकल जाता है। उसी तरह से ये वाला एंगल आपका निकल जाएगा, राइट, जैसा आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। ये एक्स वाई आपका जो है अपर होराइजन हो गया, पी क्यू आपका लोअर होराइजन हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 था तो 45 हो जाएगा,
एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था, तो 30 हो जाएगा, पैरेलल लाइन से आ रहा है, राइट। तो पैरेलल लाइन को कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इनके एंगल अक्रॉस द बोर्ड क्या होते हैं, सेम होते हैं, 30 का 30, 45 का 45, राइट। और फिर यहाँ से tan थीटा इक्वल टू लंबाई बटे आधार, राइट। तो लंबाई आपकी ये है जो आपको मेजर करनी है, आधार आपका ए है, और एंगल ए हो गया। चूंकि tan थीटा की वैल्यू पता है, तो आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए इसमें जो है गुणा भाग करेंगे जो tan की वैल्यू के साथ, तो आपको हाइट मिलेगी, ठीक है। इसको देखते हैं, इसके साथ अब हम कोशिश करते हैं कि जैसे दिल्ली का कुतुब मीनार के बारे में आपने सुना हो, ठीक है। तो दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई निकालनी हो, कैसे निकालेंगे? ये जो आप उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ पे एक कोई बंदा है, टिपिकली एक आदमी है, मान लीजिए 1.5 मीटर का होगा करीब करीब। ये बंदा कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा करके बेस ऑफ जो कुतुब मीनार है, राइट, वहां से देखेगा कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, ठीक है। फिर जहाँ पे खड़ा है ये यहाँ से चल जाएगा यहाँ तक, और ये फिर जो है इसके बेस से अपनी डिस्टेंस ले लेगा। और आपको पता है कि ये अगर आपको हाइट निकालनी है, तो ये आपका हाइट क्या होगी, ये आपकी हाइट हो जाएगी tan थीटा इज लंब बटे आधार। आधार आपको पता है, तो लंब आप कैलकुलेट कर लेंगे, और चूंकि बहुत ही आप ट्रू करना चाहें तो आदमी की ऊंचाई उसमें जोड़ दें, राइट। तो अगर आपका हाइट tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा क्या होगा आपका, ये जो हाइट है जो जिसको हम लंब बोलते हैं, राइट, इसको आप अगर h कहते हैं, और यहाँ से बंदा जो खड़ा है डिस्टेंस इसको आप d कहते हैं, राइट, तो tan थीटा क्या होगा, d बाई h। तो h क्या होगा, d इंटू tan थीटा, ठीक है, और प्लस जो बंदे की ऊंचाई होगी। तो अगर h है कुतुब मीनार की ऊंचाई जो आप मान लो कि मीटर में ज्ञात करनी है, एंगल आपका थीटा बन रहा है, इमारत से जो दूरी d है, तो हम जो tan थीटा में d का गुणा करेंगे डिस्टेंस का। सिंपल क्या करना है, ये जो tan थीटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उससे इस दूरी का गुणा करना है, और फिर जो आदमी की ऊंचाई है उसको जोड़ देना है, सही उदाहरण लाने के लिए। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा हो गया, d जो है जहाँ पे भी आप यंत्र रख के नाप रहे थे उससे इस मीनार के सतह की दूरी है, वो जाके आप चल के नाप सकते हैं। h आपकी हाइट हो गई, और h भी मान लिया आपने बंदे की दूरी है। तो अगर मान लो डिस्टेंस 50 है, राइट, 50 मीटर की दूरी से खड़ा होकर अगर नाप रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना है, यहाँ पे tan 60 क्या बना आपका, ठीक है, √3, जिसको 1.732 कह सकते हैं। तो अगर आप 60 डिग्री का एलिवेशन है तो 50 गुणे 1.732, ये आपका करीब करीब 84 84.5 आ जाएगा। 1.5 मीटर का बनता है, तो टोटल करीब करीब 86 मीटर हो गया, राइट। जो इससे आप देखेंगे तो कुतुब मीनार की भी जो वास्तविक ऊंचाई है वो 72 मीटर है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे, एंगल का 60 डिग्री एग्जैक्टली नहीं आता होगा, तो ये काफ़ी सही आ जाएगा, 86 से घट के 72 के और आसपास आ जाएगा। बट आपने आइडिया देख लिया होगा कि हमको मेजर कैसे करना है, इसी में इस पर ध्यान रखिए, राइट। काफ़ी मेहनत करके हमने इसे जुटाया है। तो ये जैसे बंदा है यहाँ पे खड़ा होकर इस इंस्ट्रूमेंट से इस हाइट को नापेगा, इस पॉइंट को देखेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसको नोट करेगा। ये बंदा यहाँ पे जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट लगा के नाप रहा था, यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया डिस्टेंस d, और डिस्टेंस d में जो एंगल बन रहा है थीटा, उसमें tan थीटा का गुणा कर देगा, हाइट आ गई। अपनी हाइट जोड़ दी, भवन की टोटल ऊंचाई पैदा। अपनी हाइट क्यों जोड़नी पड़ रही, क्योंकि बंदा खड़ा होकर इसकी आँख यहाँ पे है ना, ये आँख यहाँ पे है, इसलिए इसको करना। तो ऊंचाई बिना जाने हुए, राइट, बिना नापे हुए ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और किसी पहाड़ की करनी हो तो कैसे करेंगे, ये भी वैसे ही है जैसे कुतुब मीनार की है। आप कहीं पे खड़ा होगा, चूंकि पहाड़ बहुत दूर है तो आपको अपनी ऊंचाई से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आपका जो हिमालय की चोटी देखना, राइट, तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो थाउजेंड्स ऑफ फीट्स एंड समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये बंदा यहाँ से खड़ा होकर के ये किसी यंत्र के थ्रू इसकी चोटी को नापेगा, और फिर यहाँ से चल करके पहाड़ का जो तलहटी है वहाँ तक जाएगा। तो ये इसका डिस्टेंस हो गया। इस डिस्टेंस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो उसका tan थीटा से गुणा कर दिया। तो हाइट यहाँ पे क्या होने वाली है, सिंपली d इंटू tan थीटा। आपके दो एग्जाम्पल हमने दे दिए। तो मान लो 500 मीटर की दूरी पे था और 30 डिग्री का एलिवेशन बन रहा था, 30 डिग्री करीब करीब 0.57, राइट, 1/√2 करके जो आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, हाइट जो है 500 इंटू tan 30, राइट।
तो ये वैल्यू आपकी आ गई करीब करीब से 288 मीटर। तो 500 मीटर पे खड़ा होने पे अगर आपको 30 डिग्री का एलिवेशन बन रहा था, तो ये जो बेस 500 मीटर कहाँ से, इसके बेस से। तो हाइट आपने देख ली भवन की, हाइट आपने देख ली पहाड़ नापने की। अब नदी नापते हैं, नदी की चौड़ाई, राइट। नदी की चौड़ाई आप कैसे नाप सकते हैं? ऐसे बंदा है, ये कहीं खड़ा है किसी नदी के किनारे, राइट। तो यहाँ से किसी खंभे को, किसी पेड़ को आधार बना लेगा, राइट। तो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की चौड़ाई बिना पार किए कैसे मापी जा सकती है? ठीक है, तो नदी के किनारे पर एक बिंदु आपने चूज कर लिया ए, सामने दूसरी ओर किसी निश्चित वस्तु, पेड़, खंभा, राइट, उसको हमने बिंदु मान लिया बी। अब ए से 90 डिग्री पे, राइट, हम एक पॉइंट सी पे पहुंचेंगे। मान लीजिए कि वो 100 मीटर की डिस्टेंस पे है, राइट। फिर वहां से सी से बी को देखेंगे कि सी से बी किस एंगल पे बन रहा है, और फिर जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, वहां पे जो हमारा विड्थ है वो d इंटू tan थीटा हो जाए। समझ गए? तो आप किसी एंगल पे खड़ा हुए और वहीं से बराबर कुछ डिस्टेंस तक चले, ठीक है, और उस डिस्टेंस से जो हमारा पोल है, राइट, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमने देखा। तो अगर हमारा W जो है नदी की चौड़ाई थी, D हमारा A से C तक की दूरी थी, और थीटा हमारा कोण बना C से B की ओर जाने में, ठीक है। तो AC अगर 100 है, थीटा 45 है, tan 45 1, यानी विड्थ आपका हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, नदी के एक ही तरफ रह करके नदी के दूसरे तरफ के किसी पॉइंट को, किसी पोल को एंगल बना करके हम कुछ दूरी तक चलेंगे, और दूरी तक चलने के बाद से, राइट, जो हमारा उस पॉइंट से जो हमारा खंभा या जो हमने पेड़ बनाया हुआ, वहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो डिस्टेंस जो हमने चले और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उसका tan थीटा, ये हमारा विड्थ हो जाएगा। तो हमने कुतुब मीनार की लंबाई नाप ली, पेड़ देख लिया, सॉरी, पहाड़ की ऊंचाई नाप ली, नदी की चौड़ाई नाप ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर से जो हमने चीजें पढ़ी थी उसका हम एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और tan थीटा लंब बटे आधार हुआ। इसके बाद से हमने महत्वपूर्ण जो ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें रखा, जो आपको पहचानना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। विशेष कोणों के मान जो हमने साइन 0, 30, 45, 60, 90 जो हमने 0, 1, 2, 3, 4 फॉर्मूले से निकाले थे, डिवाइड बाई 4, टेक √2, देन साइन थीटा कॉस थीटा रिवर्स ऑफ इट, tan थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एंड देन अकॉर्डिंगली हमने, अगर आप यहाँ पे वैल्यूज देखें, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, cos थीटा 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। तो हमने रिव्यू भी फिर से कर लिया। अब ये सवाल आता है कि अपने बोर्ड एग्जाम में आप गलती करने से कैसे बच सकते हैं। तो जो गलत त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका उपयोग न करें। सही तरीका क्या है, पहले सही त्रिभुज और कोण की पहचान करिए, राइट। दूसरा, डिग्री और रेडियन में भ्रमित मत होइए। डिग्री आपका 0 to 360 है, रेडियन आपका 0 to 2 पाई है, राइट। 2 पाई इज 360, 1 पाई इज 180, राइट। तो कोण किस इकाई में दिया हुआ है उसका आप ध्यान रखें। पाई में दिया है तो पाई, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई, इस तरह से आप लेके चले, राइट। साइन, कॉस और tan इसके विशेष कोणों के मान को गलत लग रहा है, इसके लिए सारणी बनाएं, अभ्यास करें। हमने काफी सिंपल ट्रिक दे दिया है, और जो रेशियो है साइन कॉस tan के, वो लाल बटे कक्का के आधार पे हमेशा याद रखें। अब इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा, कि जैसे साइन a 3/5 है, तो कॉस a कितना होगा, राइट। इसके हमेशा इसको करने के लिए क्या करें, लंब और कर्ण दिया है तो आधार निकाल लें। आधार क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 50 25, 3 3 का 9, 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, कॉस तो बेसिकली आधार हो गया 4, राइट। तो हमेशा आप निकाल लें लंब कर्ण आधार 3 4 5, तो कॉस थीटा कितना होगा, आधार बटे कर्ण 4/5, ठीक है। एक पेड़ की ऊंचाई निकालें, 60 डिग्री के कोण पर उसकी छाया 20 मीटर लंबी हो,
राइट। कैसे निकालेंगे? हाइट जो यहाँ पे आ रही है कैसे निकालेंगे? d इंटू tan थीटा, जो आपने देखा था कि 20 मीटर अगर लंबा बन रहा है, ठीक है, तो 20 गुणे 20 रूट अंडर रूट 3। अब किसी त्रिभुज में tan थीटा 5/12 है, सेक निकालें। कैसे निकालेंगे? tan थीटा 5/12 है, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। कर्ण क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 50 25 12 12 144। इसलिए आपको ट्रायंगल याद होगा जो हमने पीछे वीडियो आपको दिखाया था, जिसमें आप 3 4 5 5 12 13 के ट्रायंगल याद रखें, राइट। 5 12 13 के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 13 हो जाएगा। और सेक थीटा क्या होता है? और सेक थीटा यहाँ पे क्या होगा? cos थीटा का उल्टा, मतलब कर्ण बटे आधार। कर्ण 13 है, आधार 12 है, तो 13/12। ठीक है। अब जैसे डिफरेंट एंगल पे इमारत की ऊंचाई मापने का, नमी मापने का, सब हमने देख लिया है। आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो त्रिकोणमिति के सभी मूलभूत और महत्वपूर्ण प्रभावों को हमने देखा है। कठिन प्रश्न भी हमने देखे उनको सॉल्व करने चाहिए। और हम अगले वीडियो में बहुत सारे टफ और हाई क्वालिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनका समाधान देखेंगे, पिछले साल के पेपर्स देखेंगे, और हम कुछ और ट्रिक्स और शॉर्टकट डिस्कस करेंगे जिसका कि आप यूज कर सकते हैं। एक बार और ये पूरा टेबल आपके लिए: साइन 0 30 45 60 90, cos 0 30 45 60 90, tan 0 30 45 60 90, cosec sec cot, don't need to remember, you can actually always reverse in exam। ठीक है। अब आपका एक हम जो बोर्ड में आया हुआ काफी अच्छा प्रश्न है 5 नंबर का, इसको देखते हैं आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप 1 मिनट यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ें, वीडियो पॉज कर सकते हैं। सड़क के दोनों ओर खड़े समान ऊंचाई के 2 खंभों पर 2 होर्डिंग लगाए जाते हैं। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है। उपरोक्त जानकारी के अनुसार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। पीओ की लंबाई, आरओ की लंबाई, सड़क की चौड़ाई पीओ प्लस ओ आर, अथवा खंभा पीक्यू द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 45 है, तो पीओ की लंबाई ज्ञात करें। वो दोनों में से एक आपको सॉल्व करना है। ये 1 1 2 और 2 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल वही फॉर्मूला, आप जो है एंगल ऑफ एलिवेशन यूज करिए, और यहाँ पे आपका क्या पता है? आपको ऊंचाई पता है, और निकालना क्या है? आपको आधार निकालना है, राइट। तो लंब पता है, आधार निकालना है। फॉर्मूला क्या लगेगा? tan थीटा tan 60 अंडर रूट 3 tan 30 1/√3। चलिए, तो दिया गया डेटा, 2 खंभों की ऊंचाई 20 मीटर, ये भी हुआ 20 मीटर। सड़क पर वो बिंदु से देखा गया खंभे पी और क्यू के शीर्ष का उन्नयन कोण, पी के लिए 60, क्यू के लिए 60 और एस के लिए 30। ये यहाँ पे उल्टा हो गया है। तो हमें पीओ, आरओ और सड़क की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अभी जो आपका ट्रायंगल है पीओ क्यू, राइट, यहाँ पे tan 60 क्या होगा? लंबाई बटे आधार, यानी 20 बटे पीओ, और पीओ क्या हो जाएगा? 20/√3। और इसको आप निकालना चाहें तो अंडर√3 से गुणा कर लीजिए, तो 20√3/3 हो जाएगा, करीब करीब 11.5 मीटर, राइट, या 20/√3, कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। ये आपका हो गया पीओ क्यू में पीओ कैसे निकालें। अभी कह रहा है ओ आर कैसे निकालें। ये जो आपका एस ओ आर है, इसमें tan 30 क्या हो गया? लंबाई बटे आधार, लंबाई 20 है, tan 30 1/√3 है, तो 20 बटे आरओ इज 1/√3, यानी जो आरओ हो गया वो क्या हो जाएगा? 20 इंटू अंडर√3, करीब करीब 1.7 से गुणा करेंगे तो 34.64 मीटर। ये भी आप तुरंत निकाल सकते हैं। अब सड़क की चौड़ाई अगर आपको निकालनी है पी आर, तो पी क्यू और ओ आर यही निकालना है। तो आपका 20√3 और ये दोनों को आपको जोड़ देना है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें तो करीब करीब जोड़ करके 80/√3 या करीब करीब 46 मीटर। अब दोनों हमने निकाला भी, उनको भी जोड़ सकते हैं अलग अलग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होता, राइट, तो क्या होता? क्योंकि हमारा लंबाई बटे आधा tan 45 120/p, तो पी आपका 20 मीटर का हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके साथ हमने ये जो काफी कठिन लगता हुआ क्वेश्चन कर लिया, और कुछ और जो बोर्ड के हमने एग्जाम देखे थे वो आगे जाके सॉल्व करेंगे होपफुली। इसका आपने समरी भी दे दिया, पीओ, आरओ, चौड़ाई और पीक्यू का, राइट।
तो ये जो सवाल है बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझें और जरूर अभ्यास करें। इसके साथ हम एंड करते हैं अपना जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल रिव्यू था। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिव्यू करने वाले, कम से कम 2 या 3 और वीडियोस में जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगे। सो कृपया अगर ये टेक्निक्स पसंद आई हो, इस वीडियो समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में।